उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर से आपको बता दें, अनवर कादरी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर भी पुलिस ने ये नोटिस चिपकाया है। लव जिहाद फंडिंग केस में अनवर कादरी फरार चल रहा है और अब उसकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी तेज कर दी जाएगी। नोटिस में 8 सितंबर के पहले कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी गई है। सदर बाजार स्थित घर पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। तो सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने अब नोटिस चस्पा किया है। आपको बता दें कि लव जिहाद फंडिंग केस में अनवर कादरी फरार है। इस नोटिस में जो नोटिस अब चस्पा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, इसमें 8 सितंबर के पहले कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी गई है। अगर 8 सितंबर तक के अनवर कादरी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसके बाद संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, अपडेट। जी बिल्कुल, आपको बता दूं इस वक्त मैं सदर बाजार स्थित अनवर कादरी के घर के बाहर ही मौजूद हूं और आपको बता दूं कि पुलिस ने यहां पर भी एक नोटिस जो है वो चस्पा किया है, जिसमें अनवर कादरी के फरार होने की बात जो है वो कही गई है। और नोटिस में साफ लिखा गया है कि 8/9/2025 के पूर्व यदि अनवर कादरी उपस्थित नहीं होते हैं तो इस जो संपत्ति है इसको कुर्क करने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। नोटिस में साफ लिखा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एक अपराध किया गया है और उसके बाद गिरफ्तारी वारंट जो है उसे ये लिखकर लौटा दिया गया था कि अनवर कादरी जो है वो फरार आरोपी मिल नहीं रहा है। और इससे साफ ये होता है कि वो फरार हो चुका है, यानी कि उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। और अब भगोड़ा घोषित करने के बाद कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जो है ये यहाँ पर चिपकाया गया है। आपको बता दूं अनवर कादरी जो है वो लगातार फरार चल रहा है और उसकी संपत्तियों की जानकारी जो है वो पुलिस ने जुटाई थी, जिसके बारे में हमने सबसे पहले जानकारी दी की थी। सदर बाजार स्थित जो संपत्ति है उसे पुलिस ने जारी किया है कि ये अनवर की संपत्ति, और अब उस घर के बाहर ये नोटिस जो है ये लगा दिया गया है। अनवर कादरी को पेश होने की समय सीमा जो दी गई है वो 8 सितंबर दी गई। और आपको बता दूं कि सदर बाजार का यही वो मकान है जहां पर अनवर रहता था और इसी मकान के नीचे जो है एक जिम भी जो है वो संचालित की जाती थी, जहां पर की बड़ी संख्या में युवाओं का आना होता है। अभी भी ये जिम जो है संचालित है, लेकिन अनवर के घर पर कोई नहीं, ना तो परिजन यहाँ पर मौजूद है, ना ही अनवर कादरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और वो लगातार फरार चल रहा है। और इसीलिए अब इस पूरी संपत्ति की जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। कोर्ट से इस संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये सबसे बड़ी खबर है कि अब उस नोटिस को यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी कि यदि 8 सितंबर के पहले अनवर कादरी पेश नहीं होता है तो ये जो संपत्ति है इसे कुर्क करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी और अनवर की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। अनवर की जो बेटी है आयशा, वो पुलिस की गिरफ्त में अभी भी रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को पूछताछ में कुछ खास जानकारी जो है अनवर के बारे में नहीं मिली, लेकिन अब संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये सबसे बड़ी मुश्किल जो है अनवर के लिए हो सकती है, क्योंकि 8 सितंबर के बाद इसी मकान की कुर्क की कार्रवाई जो है वो कोर्ट के द्वारा की जाएगी और इससे कहीं ना कहीं अनवर की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। यही वो इलाका है जहाँ से अनवर कादरी जो है पार्षद भी हैं, लगातार चुनाव भी जीतता है और अब इस संपत्ति को कुर्क करने का काम जो है वो पुलिस के द्वारा किया जाएगा। लगातार इसी मकान को लेकर के यह भी बात सामने आई थी कि जो नीचे जिम चलती है वहाँ पर बड़ी संख्या में युवाओं का आना होता है और इस जिम में जो युवा आते हैं उन्हीं से अनवर जो है संपर्क करता था और जो फंडिंग का मामला है वो उन युवाओं को फंडिंग करता था, जिससे कि लव जिहाद जैसे मामले जो हैं वो सामने आते थे। और अब जब संपत्ति कुर्क करने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो कहीं ना कहीं इस संपत्ति पर सबकी नज़र भी जो है वो आ चुकी है। हालांकि अनवर कादरी देखना होगा, लेकिन कि जिस तरह से नोटिस में तारीख तय कर दी गई है कि 8 सितंबर तक के पुलिस के सामने पेश होना है, क्या अनवर कादरी पेश होता है, क्या वो सरेंडर करता है? तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अंशुल।